नमस्कार। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि पानी की अपनी एक मेमोरी होती है, अपनी एक याददाश्त होती है। आप जिस एनवायरनमेंट में पानी पीते हैं, मान लीजिए पानी का बर्तन यानी कि पॉट या कोई बोतल रखी हुई है और जैसा आसपास का एनवायरनमेंट होगा, उस पानी पर उसका इफ़ेक्ट पड़ना लाज़मी है। और आप जब उस पानी को पीते हो, तब आपकी बॉडी पर जो पानी के अंदर मेमोरी स्टोर हो चुकी है, उसका आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये एक साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि पानी की अपनी एक मेमोरी होती है, अपनी याददाश्त होती है और वो आसपास के एनवायरनमेंट को अपने में स्टोर कर लेती है। जापान के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 4 बॉटल्स ली पानी की और उन पर लेबल्स लगाए अलग अलग नामों के, जिस पर एक बोतल पर उन्होंने लिखा हिटलर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा कि जिस बोतल पर हिटलर लिखा हुआ था, उस पानी की आणविक संरचना, उसके जो एटम्स थे, उनकी संरचना दूसरी बॉटल्स के एटम्स की संरचना से एकदम से अलग थी। यानी कि 4 बॉटल्स में से 3 बॉटल्स ओके थी एक लेवल पर, लेकिन जिस पर हिटलर नाम की लेबल लगा हुआ था, वो पानी तीनों बॉटल्स के पानी से एकदम अलग था। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम पानी पीते हैं, तो ये भी बात मेन होती है कि हम कैसे एनवायरनमेंट में पानी पी रहे हैं, कैसे बर्तन का यूज़ कर रहे हैं पानी पीने में। इसलिए बताया जाता है कि कॉपर वेसल में अगर हम पानी पीते हैं, वो चाहे कॉपर का लोटा हो या कॉपर की कटोरी हो सकती है, अगर आप उससे पानी पीते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट होता है। और यहाँ ये आप ये भी देखेंगे कि नामों का भी कितना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है पानी पर नहीं, हर चीज़ पर। तो यहाँ रही नाम की बात कि नाम का भी इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन अभी हम फ़िलहाल पानी की मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं कि पानी में भी अपनी एक मेमोरी होती है और वो एनवायरनमेंट को अपने में समेटे हुए रहती है। नॉर्थ में तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन साउथ में अगर आप जाओगे तो वहाँ अभी भी पानी के बर्तन की सुबह पूजा होती है। उस पर कुमकुम का टीका लगाया जाता है और आरती की जाती है पानी के बर्तन की, वो चाहे कोई भी बर्तन रहा हो। और इसके अलावा, पानी के अलावा बात आती है फूड की। तो आप जब फूड का सेवन करते हैं, आप खाना खाते हैं, तो आपको सिर्फ खाने पर ही फोकस करना है, इधर उधर फोकस नहीं करना है। क्योंकि आप जब खाने को फोकस के साथ खाएंगे तो उसके अंदर जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो आपकी बॉडी में जाकर वैसा ही इफ़ेक्ट करेंगी जैसा आप तब सोच रहे होंगे, कुछ भी सोच रहे होंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना ही खाओ, खाने पर ही फोकस करो। आजकल तो लोग टेस्ट भूल ही गए हैं और खाने पर तो फोकस जैसे उनका रहता ही नहीं है। खाना खा रहे होते हैं, सोच कुछ हो रहे होते हैं, तो खाने का जो उद्देश्य है वो सफल नहीं हो पाता। पेट आपका ज़रूर भर जाता है, बट मस्ट नोट इट कि आपका पेट भर जाए। ये भी ज़रूरी है कि
वो भोजन आपको वो मिनरल्स, वो विटामिन्स दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। तो आपको ये फ़ोकस रखना है कि खाना खाने के दौरान आप कुछ इधर-उधर की बातें ना सोचें। कॉन्संट्रेट ओनली ऑन फूड, तभी आपके भोजन करने का फ़ायदा होगा। सेकंड कि अगर आप भोजन कर रहे हो तो आसपास का एनवायरनमेंट एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। कुल मिलाकर आपको अपने घर का या कहीं भी आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के आस का जो ऑरा है, भोजन का जो ऑरा है वो एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। इसमीन कि आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। इसमीन इज़ दैट कि आपको चाहिए कि आप अपने आसपास का ऑरा हमेशा पॉजिटिव रखें। मोस्टली अपने घर का ऑरा तो आपके हाथ में है पॉजिटिव रखना, तो आप अपने घर का तो ऑरा एकदम से पॉजिटिव रखें। दिस मस्ट फॉर यू। और अगर आप खाना खाते हैं तो आप खड़े होकर कभी आपको खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप डाइनिंग टेबल पर खाते हैं तो ओके, बट अगर आप उसमें भी इस टाइप में आलती-पालती मारकर अगर आप ये ऐसे स्टाइल में अगर आप खाना खाते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। और सबसे बेस्ट है कि आप ज़मीन पर बैठकर आलती-पालती मारकर खाना खाएँ। तो ये सबसे एक पुरानी परंपरा है और सबसे बेस्ट कल्चर है ये, आलती-पालती मारकर और ज़मीन पर बैठकर भोजन करना। ये मैं नहीं कहती, ये सद्गुरु जी कहते हैं। और सद्गुरु जी तो आप सभी जानते होंगे। तो ये उनके कई वर्ड्स हैं कि ऐसे खाना खाना चाहिए, पानी ऐसे वातावरण में पीना चाहिए और ये सोचकर खाना खाना चाहिए या ये सोचकर पानी पीना चाहिए। और बात घूमकर फिर पानी पर आती है। तो पानी जब आप पी रहे होते हो तो कुछ देर के लिए आप पानी को देखो और कुछ स्मरण करो। जब पानी का लोटा आपके हाथ में होता है तब आप पानी को कुछ मिनट्स के लिए, 1 या 2 मिनट के लिए आप उस पानी को देखकर कुछ मंत्र जाप कीजिए या फिर कुछ सोचिए पानी के बारे में कुछ अच्छा। लाइक आप ये कह सकते हैं, पानी देवता अगर आप मुझे सुन रहे हो और मैं आपको पीने जा रहा हूँ और अगर मैं आपको पीता हूँ तो आप प्लीज़ आप मेरे शरीर के अंदर जाकर कोई भी साइड इफ़ेक्ट मत कीजिए। जो भी आपको करना है आप गुड इफ़ेक्ट मेरी बॉडी पर कीजिए। आप ये स्मरण कर सकते हैं। वैसे संस्कृत के भी कुछ श्लोक हैं जो पानी पीते हुए आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन ये मैं हिंदी में आपको बता रही हूँ। अगर आपको संस्कृत नहीं आती, मोस्टली लोगों को संस्कृत नहीं आती, तो आप ये मन में स्मरण करके पानी के बारे में आप पानी को पिएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपकी बॉडी के लिए। और आते हैं फिर से खाने पर, फूड पर आते हैं। तो अगर आप सुबह का भोजन करते हैं तो उस भोजन को आप सुबह 10 बजे तक कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और उसमें भी अगर आप ऐसा भोजन लें जो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो। ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सॉल्टेड नहीं होना चाहिए और ये ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए। और नॉन वेज तो होना ही नहीं चाहिए। नॉन वेज इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी। और आपने देखा होगा कि जो कार्निवोरस होते हैं तो उनके जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके टीथ साइड में नहीं होते, उनके टीथ सिर्फ आगे होते हैं ऐसे। वो जैसे शेर हुआ, वो जानवर का जो शिकार करता है या किसी का भी शिकार करता है तो वो आगे वाले दांतों से करता है। मीन उसके अंदर ये वाले साइड वाले जो चबाने वाले जो दांत होते हैं वो नहीं होते।
उसके अंदर उसके मुंह के अंदर सिर्फ ये वाले आगे वाले ये 4-5 दांत होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं से किसी जानवर को चीरता फाड़ता है और बस ऐसे ही वो उसको खा लेता है। मतलब पीसने वाला जो फूड को पीसने का जो चबाने वाला जो एक फैक्टर होता है वो उसके अंदर नहीं होता। जबकि हर्बीवोरस जो होते हैं, जो आपने गाय भैंस देखी होंगी, तो वो ऐसे कभी खाना नहीं खाती, वो हमेशा ऐसे ऐसे उनका माउथ, उनका जो मुंह है वो ऐसे चलता है, ऐसे चल रहा होता है, ऐसे, यानी कि वो चबा चबा कर खाना खाती हैं। और जैसा कि हम हैं इंसान, हमें ओमनिवोरस कहा गया है, वो इसलिए कि हमारे अंदर दोनों क्वालिटीज़ हैं। आगे के दांत भी हैं, साइड वाले चबाने वाले भी हैं, काटने वाले भी हैं। तो ये एक्चुअली क्यों है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक्चुअली हम दोनों चीज़ें खा सकते हैं, इसलिए हमारे अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ हैं। लेकिन हम दोनों चीज़ें क्यों खा सकते हैं? जबकि खाने के लिए प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, तो हमें दोनों चीज़ें खाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हम दोनों चीज़ें खाते हैं, क्यों खाते हैं? ये थोड़ा समझ से परे बात है। जब खाने को इतना कुछ है, प्रकृति में है, तो दोनों चीज़ें खाने का तो कुछ फैक्टर ही नहीं बनता। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये इसलिए दिए गए हैं ताकि हम नॉन वेज खा सकें। ठीक है, ये इसलिए दिए गए हैं, ये एक हमें जन्मजात ये एक उपलब्धि है हमारी। तो ये तब के लिए हैं कि जब पहले जब हम एंशिएंट टाइम में ट्राइबल्स में थे, एज अ मंकी थे हम, तब नेचर के बारे में हमें ऐसा कुछ ज्ञान नहीं था। तब फार्मिंग नहीं होती थी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ कल्चर नहीं था फार्मिंग वाला। तब जो हमारे प्रीडिसेसर्स थे, जो पूर्वज थे हमारे, जो बंदर थे, तो वो जानवरों का शिकार करते थे और ये इन वाले दांतों से उन्हें काट कर खाया करते थे। तब ऐसा इसलिए था क्योंकि खेती का कल्चर नहीं था, कल्टीवेटिंग नहीं होती थी। तो अब ज़रूरत थी सिर्फ सामने वाले दांतों की। तो ये एक गॉड गिफ्ट है कि हमें जब अकाल वाली स्टेज आती है, उसके लिए हमें ये आगे वाले दांत दिए गए हैं, ताकि हम अकाल में जब हमें प्रकृति से कुछ मिलना बंद हो जाएगा, तो तब हम, या प्रकृति से हमें कुछ नहीं मिल रहा था हमारे पास्ट में, तब हम इन दांतों का यूज़ करते थे। और आगे जब अकाल की कुछ स्टेज आएगी कभी, ये तो है कि एक सर्कल होता है, जिसे हम फूड चेन कहते हैं, या एक हम सर्कल कह सकते हैं कि हमेशा जो चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं। तो कभी ऐसी अगर स्टेज आती है कि हमें प्राकृतिक खाना मिलना बंद हो जाएगा, तो हम अपने इन दो आगे जो सामने वाले दांत हैं, इनका यूज़ करके जानवरों को खा सकेंगे। तो इसलिए हमें ये आगे वाले दांत दिए गए हैं। लेकिन कुछ लोग ने इन आगे वाले दांतों के बारे में एक भ्रांति फैलाई हुई है कि ये इसलिए दिए गए हैं ताकि हम नॉन वेज भी खा सकें। ये अभी के लिए नहीं है, ये तब के लिए है जब अकाल की स्थिति होगी और हमें प्रकृति से फूड मिलना बंद हो जाएगा, ये तब के लिए है। जैसा कि पास्ट में भी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखते हो, तो पास्ट में भी आपको ऐसा मिलेगा और हो सकता है फ्यूचर में भी ऐसा हो, काफ़ी आगे चलकर। अभी तो फ़िलहाल ऐसी स्टेज नहीं आने वाली है, बट आगे चलकर ऐसा होगा। अभी भी जो जैसे जो ट्राइबल्स में अफ्रीका वगैरह में जो लोग रहते हैं, जिनके पास नेचर से उन्हें कुछ नहीं मिल पाता खाने के लिए, कुछ ही चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं, लेकिन वो कल्टीवेटिंग नहीं जानते करनी, तो वो ऐसा ही करते हैं, जानवरों को मारते हैं और खाते हैं। तो वो इन्हीं अपने जो आगे के ये दांत हैं, टीथ हैं आगे के, इन्हीं के थ्रू वो
जानवरों को खाते हैं। जो अफ्रीका वगैरह में जो ट्राइबल्स हैं वो इन्हीं का यूज़ करती हैं। और बस अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।